ऑस्ट्रेलिया के 3 क्रिकेटरों का रिएक्शन आ चुका है बाबर आजम के इस मामले के ऊपर। बात करें स्टीव स्मिथ जो बाबर आजम के साथ थे और या फिर उनकी वजह से हुआ या फिर बाबर आजम ने किया, एक तो वो बड़े मेन इसके अंदर करैक्टर है। अगले नंबर के ऊपर स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े मेन फास्ट बॉलर हैं, जो कि उनकी टीम का हिस्सा है उनकी तरफ से। और तीसरे नंबर के ऊपर कमेंटेटर जो कि कमेंट्री करते हुए मार्क गफ की मैं बात कर रहा हूं। इन तीनों का रिएक्शन आ चुका है, आपको इन तीनों के रिएक्शन बारी बारी बताता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम पहले मार्गफ के ऊपर, जो कि मार्गफ कमेंटेटर है, जो कि बड़ा जरूरी है, जो कि ऊपर से देख रहे थे। मार्गफ की मैं बात कर रहा हूं तो मार्गफ का ये कहना था कि बाबर आजम जब स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, पहले तो थोड़ा सा आपको प्रीव्यू उतारे तो मार्गफ ने क्या कहा। मार्गफ ने ये कहा कि जब स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से इनकार किया तो अगले ओवर के अंदर जब एक ओवर के अंदर 32 रन बनाए तो वो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम नेक्स्ट ओवर के अंदर आए, बड़ा फ्यूरियस थे। उस टाइम बाबर आजम को जरूरत नहीं थी, उनके आसान अल्फाजों के अंदर कहूं कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम को जरूरत नहीं थी ऐसी पूर शोर लगाने की, लेकिन बाबर आजम बोल्ड आउट होकर चले गए। अगले ओवर के अंदर जब पहली बॉल खेली 47 रन बनाकर आउट होकर चले गए। अब जा रही है बॉडी लाइन के ऊपर, सारे बारगफ कह रहे हैं कि कमेंटेटर है, उनकी नजरें थी, उनका साफ अल्फाजों के अंदर ये कहना है कि सारों की नजरें थी कि बाबर आजम क्या रिएक्शन करेंगे। लेकिन बाबर आजम जैसे ही बाउंड्री लाइन के ऊपर पहुंचते हैं और फिर बाबर आजम का बैट को बाउंड्री लाइन के ऊपर इतनी जोर से मारना, और फिर सामने क्राउड ऑस्ट्रेलियन क्राउड बैठा था, उनके सामने ऐसा रिएक्शन फ्यूरियस करके दिखाना, तो वो सबको बड़ा अजीब लगा कि किस बेस के ऊपर वो किया है और ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। मार्गफ ने कहा जब आपकी टीम जीत रही है, पहला आपकी टीम विनिंग साइड के ऊपर है, आपकी टीम की पोजीशन बड़ी अच्छी हो चुकी है, 141 रन की आप पार्टनरशिप एक ऐसे प्लेयर के साथ लगा के जा रही हो और आपने मैच को तकरीबन फिनिशिंग टच तक कर दिया है, तो किस चीज के ऊपर रिएक्शन आया। सेकंड, आपकी मान लेते हैं कि 50 नहीं हुई, लेकिन अगर आपकी 50 नहीं हुई, आपकी टीम तो जीत रही है, तो क्या आप सेल्फिश प्लेयर हैं? ये कहना था मार्गफ का। तो अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन के ऊपर। सेकंड जो रिएक्शन था वो ये था स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ का ये कहना था कि बाबर आजम जब गए तो बाबर हमें ये प्लान दिया गया था कैप्टन की तरफ से कि आपने जो पावर सर्च के 2 ओवर है, पावर सर्च वो 2 ओवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद जो ओवर्स बचते हैं हम 4 ओवर्स के बाद 16 ओवर्स के अंदर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो कि 12वां ओवर था पावर सर्च का, जिसके अंदर स्टीव स्मिथ ने कहा कि हमें कैप्टन की तरफ से ये रोल था कि आपने पावर हिटिंग करनी है। तो फिर मैंने कहा मेरे बैट पे अच्छा मिडल ऑर्डर, उससे पहले स्टीव स्मिथ के 57-58 रन हो चुके थे। तो स्टीव स्मिथ का कहना यह था कि मैंने कहा कि मेरे पास बैट मिडल आ रहा है तो मुझे स्ट्राइक रेट लेना चाहिए, तो और मैंने उस चीज का मुकम्मली तौर पे पूरा फायदा भी उठाया। उस ओवर के अंदर 4 छक्के लगाए, 32 रन, तो इससे ज्यादा बेहतर तो स्कोर नहीं हो सकता। अगर आप टीम के माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, टीम के लिए जा रहे हैं, मैंने सिंगल इस वजह से नहीं लिया, बाबर आजम उससे पहले 3 डॉट बॉल कैमरन ग्रीन की बॉल के ऊपर कर चुके थे, ये स्टीव स्मिथ ने कहा। फिर स्टीव स्मिथ ने कहा मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को ये करना चाहिए था, और फिर अगर बाबर आजम ने किया तो बाबर आजम ने फ्यूरियस में आके किया है। बाबर आजम की 50 नहीं हुई थी, जो कि ये एक नॉर्मल सी बात है। स्टीव स्मिथ ने इस बात को छुपाया, इस बात को कवर करने की कोशिश की कि इस बात को ज्यादा ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं मिचेल स्टार्क के ऊपर। मिचेल स्टार्क से पूछा जाता है, कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मिचेल स्टार्क से पूछा जाता है कि यहाँ क्या हुआ। मिचेल स्टार्क ने कहा कि यहाँ कोई भी प्लेयर होता, अगर यहाँ कोई भी प्लेयर होता, बाबर आजम होते या कोई और होता, तो वो टीम के लिए सोचते। क्योंकि हम बात करें तो मिचेल स्टार्क का ये कहता है कि 10 की रिक्वायर्ड, 12 का रिक्वायर्ड से ऊपर का ये रिक्वायर्ड था, 10 का भी था, बल्कि ज्यादा का होता जा रहा था। तो फिर वो उस पावर सर्च के ओवर के अंदर हिटिंग करना बड़ा जरूरी थी, जो कि स्टीव स्मिथ ने करके दिखाई, 6 बॉलों के ऊपर 32 रन बनाकर दिखाए, तो वो मामला वही खत्म हो गया, सोल्व आउट हो गया। तो इस बात को इतना फिराया क्यों जा रहा है? ये मिचेल स्टार्क ने भी बात घुमा दी। अगले नंबर के ऊपर कैमरन ग्रीन से पूछा जाता है, तो कैमरन ग्रीन से तो ड्यूरिंग मैच के अंदर भी पूछा जाता है। ड्यूरिंग मैच के अंदर कैमरन ग्रीन से पूछा जाता है कि आपका क्या प्लान है जीतने की तरफ, आपका क्या माइंडसेट है, जो कि सिडनी टिंडर की तरफ से प्लेयर है। तो फिर उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि स्टीव स्मिथ के पास स्ट्राइक रेट ना जाए, हम ज्यादा से ज्यादा बाबर आजम को फेस करना चाहते हैं ताकि सिंगल डबल हो, जिससे हमारी पोजीशन बेहतर होगी और फिर अचानक आके हम 2 विकेट ले लेंगे। ये कैमरन ग्रीन का कहना था। ये 4 बातें नजर आई। अब मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं। आप ये देख लें, बाबर आजम यहाँ एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, माना जाता है दुनिया के अंदर। वो अलग बात है कि बाबर आजम का वो स्ट्राइक रेट नहीं है जो कि उस गेम के अंदर चाहिए था। आपको एटलीस्ट 160, 170, 180 का स्ट्राइक रेट चाहिए था। लेकिन बात करें कोई भी प्लेयर होता, यहाँ बाबर आजम से भी इख्तिलाफात हैं, जिससे बेबी है, आप वो चीजें हटा दें। अब मेन फोकस के ऊपर ये आए, यहाँ कोई भी प्लेयर होता तो एक सिंगल लेना, ये कोई टिलेंडर प्लेयर नहीं था बाबर आजम,
ये कोई इंटरनेशनल का प्लेयर है या आपकी लीग के अंदर टॉप एक्सपेंसिव प्लेयर हुआ है, तो आपको यहाँ ट्रस्ट करना चाहिए था। चाहे आपने 32 रन बनाए, चाहे यहाँ 40 रन बनाए, यहाँ स्टीव स्मिथ के अलावा अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी होता तो उसने गलत किया होता, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा नहीं है। मानते हैं कि टीम जीत गई, जो कि फर्स्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि टीम का जीतना बड़ा क्रूशियल होता है, टीम जीत गई, जो भी है वो मामला अच्छा है। लेकिन आप एक ऐसे प्लेयर के को कह रहे हो, मना कर रहे हो, और वो प्लेयर कोशिश कर रहा है कि सिंगल ले लूं, लेकिन आपने उसे सिंगल नहीं लेने दिया स्पेशली, और उससे पहले भी स्टीव स्मिथ ने ये डबल्स सिंगल डबल नहीं करने दिए थे बाबर आजम को, जो कि लास्ट ओवर की आखिरी बॉल थी। और स्टीव स्मिथ ने ज्यादा सोचा ये कि स्ट्राइक रेट मेरे पास रहना चाहिए, बाबर आजम के पास नहीं रहना चाहिए। जब आपको अपने साथ वाले प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो यहाँ ये सवाल है कि स्टीव स्मिथ को अगर ट्रस्ट नहीं था बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर, तो फिर बाबर आजम को साफ क्लियर अल्फाजों के अंदर कह देते, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने ये आखिरी दफा नहीं किया, इससे पहले भी स्टीव स्मिथ कर चुके हैं इसी मैच के अंदर, जहां सिंगल डबल डबल मिल रहे थे, लेकिन लास्ट ओवर के अंदर जैसे ही लास्ट बॉल मिलती थी, वो स्टीव स्मिथ उस बॉल के ऊपर चाहते थे कि ज्यादा बेहतर मेरे पास स्ट्राइक रेट आए और मैं इसे फेस करूं। मानते हैं स्टीव स्मिथ ने 42 बॉलों के ऊपर 100 रन किए, लेकिन 42 रन बॉलों के ऊपर 100 इस तरह की सेल्फिश नहीं होनी चाहिए। ना कि मैं बाबर आजम का फैन होके कह रहा हूँ, यहाँ एक मेन है, यहाँ अगर आप इंटरनेशनल लेवल का मैच भी खेल रहे हैं तो आपको सिंगल लेना पड़ेगा। अगर सिंगल मिला, चाहे आप अगले ओवर के अंदर 36 रन बनाए या आप 40 रन बनाए, आपको एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि आप सिंगल लेके अगले प्लेयर को स्ट्राइक रोटेट दे। यहाँ ना कि कोई टैलेंटेड प्लेयर था, एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लग चुकी है। इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगने के बाद भी आप उस प्लेयर पर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे, तो फिर ये उस प्लेयर के लिए ट्रस्ट के ऊपर हम बात करें तो उस प्लेयर के ये बड़ा दुर्द वाली बात होगी कि मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। तो यहाँ बात इज्जत की भी आ गई थी, तो बाबर आजम को बड़ा अजीब लगा कि मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, क्या मैं पावर हिटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबर आजम उस तरह की गेम नहीं खेले जो कि गेम खेलनी चाहिए। और बीबीएल के अंदर जो कि माइंडसेट चल रहा है, जो कि अवेयरनेस वाली क्रिकेट है, जो कि इंटेंट वाली क्रिकेट है, वो एटलीस्ट 120 के स्ट्राइक रेट से एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका जो माइंडसेट है 170 180 का माइंडसेट है, उन्होंने कहा इस माइंडसेट के साथ चलना है, और उनका ये माइंडसेट हमें नजर आता है। लेकिन आपने भी खुद ही सिलेक्ट किया बाबर आजम को, इतना फेम दिया, और इतना फेम देने के बाद बाबर आजम को खिलाया, और फिर आपका अपना ही प्लेयर ट्रस्ट नहीं कर रहा बाबर आजम के ऊपर, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो फिर बाबर आजम को या फिर आप एज अ ओपनर ना खिलाए, फिर बाबर आजम को आप वन डाउन के ऊपर खिलाए। अगर आपको लगता है कि बाबर आजम पावर हिटिंग नहीं कर सकता, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर से ये कह रहे हैं कि वो हिटिंग नहीं कर सकता, बाबर आजम सिक्सेस नहीं लगा सकते, बाबर आजम उस तरह की बाउंड्रीज नहीं लगा सकते, बाबर आजम का माइंडसेट 1 रन वाला है, तो फिर आपने सिलेक्ट क्यों किया था? तो यहाँ बात खत्म होती है। और ये बात इतनी बड़ी भी थी, इस बात को इतना बड़ा बनाया गया, और इस बात को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ना बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टीम के लिए वो मैच बड़ा जरूरी था। सिडनी सिक्सर्स के लिए वो मैच जीत रहा, और वो टीम सिडनी सिक्सर्स मैच जीती, क्योंकि ये नॉकआउट मैच था सिडनी सिक्सर्स के लिए, और अगला भी मैच नॉकआउट मैच है। तो यहाँ ये बात को खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम इस बात को फैलाते जा रहे हैं, एक दिन हो चुका है इस बात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बाबर आजम का बाउंड्री लाइन के ऊपर एग्रेशन दिखाना वो बात अलग है। बाबर आजम को नहीं दिखाना चाहिए था, आउट होकर गया, एक्सेप्ट करना चाहिए था। आपको कुछ चीजें छुपानी पड़ती है और मजबूरन आपको चुप रहना पड़ता है। आप एक इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं, बाहर जाके लीग खेल रहे हैं, तो वहां के लोग कमेंटेटर है, कैमरा है, और जब आप कैमरे के अंदर कुछ चीजें आपको मजबूरन छुपानी पड़ती है जो कि पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा होता है, और जिससे फिर अग्रेसिव होके गए बाबर आजम, तो वो बड़ा सा अजीब था। लेकिन सिंगल की बात करें तो सिंगल लेना चाहिए था, और ये अग्रेसिव जो कि बाबर आजम नजर आए, ये सरासर गलत था। ये थी अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, और 3 प्लेयरों का रिएक्शन। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।